everybody, I am back with another informative and real-time experience with you. So my real-time experience for searching the house was very bad in the start. Oh my god, I'm calling the agents day and night. So they work till 5. I'm busy calling them. तो स्टार्ट में तो कॉल लगता ही नहीं था. जो फ्लैट के नीचे नंबर दिया होता था, कभी वो ऑटोमेटेड मैसेज पे जाता था, कभी वो उठता नहीं था, कभी वो लगता नहीं था. सो आई ट्राइड अ हैक. वो बहुत इफेक्टिव हैक है. आपको क्या करना है, कुछ नहीं करिए, कुछ मत करिए, कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगी जिससे इफेक्टिवली आप अच्छा घर ढूंढ सकते हैं. सो आप पहले डिसाइड करिए आपको किस एरिया में रहना है. ठीक है, फिर आप जाइए राइट मूव या जूपला पर. राइट मूव पे अगर आप गए तो आप फिल्टर्स लगाइए. फिल्टर्स लगाए आपने, ठीक है, उसके हिसाब से आप देखिए आपका क्या बजट है, उसका भी फिल्टर लगाइए. प्रॉपर्टी कितने दिन पहले लिस्ट हुई है उसका भी फिल्टर लगाइए. थोड़ा सा देख लीजिए फ्लैट कैसा है पिक्चर्स वगैरह से, और इंफॉर्मेशन लॉक कर लीजिए अपने माइंड में और लिख लीजिए कि कौन सा एरिया में वो प्रॉपर्टी है. फिर देखिए राइट मूव पे और भी क्या प्रॉपर्टी उस लेटिंग एजेंट की है. हाँ, जैसे ये प्रॉपर्टी आई रॉजर प्लैट. सो हमने क्या किया, देखिए अच्छा दो प्रॉपर्टीज और हैं. सो हमने राइट मूव से उनका एड्रेसेस नोट करे. अब हम गए लेटिंग एजेंट्स इन मेडन हेड. सो हम ये सर्च अपना लगा रहे थे राइट मूव पे मेडन हेड के लिए. सो मेडन हेड में हमने लेटिंग एजेंट्स ढूंढे, हमें सारे लेटिंग एजेंट्स के नंबर मिल गए. ठीक है, अब आप हमने रॉजर प्लैट को देखा, रॉजर प्लैट को खोला तो उसमें उनका एक नंबर था, उस पर आप कॉल करिए. ठीक है, और उनसे बोलिए डायरेक्टली कि ऐसे 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 मैंने ये प्रॉपर्टी देखी है राइट मूव पे, जूपला पे, एंड यू आर द लेटिंग एजेंट. कैन यू प्लीज अरेंज द व्यूइंग फॉर मी? इज दैट प्रॉपर्टी अवेलेबल? कब आप व्यूइंग अरेंज कर सकते हैं? तो वो आपकी व्यूइंग अरेंज करके आपको ईमेल भेज देंगे या टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे. सबसे इजी हैक है, जाओ जूपला पे, राइट मूव पे सर्च करो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, उस लेटिंग एजेंट को कॉल करो गूगल से नंबर लेके डायरेक्टली. बहुत इफेक्टिव हैक है, हमेशा काम करता है. जूपला और राइट मूव पे लेटिंग एजेंट्स मिलते हैं. ओपन रेंट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. जैसे किसी की प्रॉपर्टी में लिखा है ओपन रेंट, तो आपको क्या करना है, ओपन रेंट खोलिए, वो प्रॉपर्टी डालिए उसमें. ठीक है, नाम वगैरह से आ जाएगा. हाँ, प्रॉपर्टी डालिए और देखिए वो किस ओनर की है. ओनर का भी इंफॉर्मेशन उसमें दिया होता है. ओपन रेंट इज फॉर ओनर्स, डायरेक्ट ओनर्स अपनी प्रॉपर्टी उस पर डालते हैं. सो आप कांटेक्ट करते हैं ओनर्स को, उसमें टाइम भी दिया होता है कि कितने आवर्स में ये ओनर रिस्पॉन्ड करेगा. उसमें भी कुछ फिल्टर्स होते हैं, आप अपने फिल्टर के अकॉर्डिंग ओपन रेंट पे भी जाके भी सर्च कर सकते हैं. ठीक है, सो ओपन रेंट को तो आप दोनों तरह से सर्च कर सकते हैं. ओपन रेंट डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और किसी अगर आपने राइट मूव जुपला खोला उस पर भी ओपन रेंट है तो वो तरीका भी है. ओपन रेंट पे जाइए, वो प्रॉपर्टी डालिए और सर्च करिए. सो ये हैक कि लेटिंग एजेंट्स को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो कि ये प्रॉपर्टी आपकी इस वेबसाइट पे, जुपला पे, राइट मूव पे अवेलेबल है, मुझे इसकी व्यूइंग करा सकते हो, ये मेरे बजट में है. सो वो आपसे सारा ब्यौरा लेते हैं, आपका ईयरली इनकम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और सब एक चीज फ्रेमवर्क सा तैयार करते हैं वो. फिर आपको वो व्यूइंग कराएंगे. व्यूइंग के बाद क्या होता है, जब आप व्यू करने जाते हैं घर, आप लकी हैं अगर आप इकलौते हैं उस घर की व्यूइंग के लिए, पर ऐसा जनरली होता नहीं है. बहुत सारी व्यूइंग्स होती हैं उनकी. they'll ask you कि ये टाइम आपको सूट करेगा, तो जो आपकी और जो प्रॉपर्टी उसी लेटिंग एजेंट की है तो आसपास उसकी व्यूइंग करा लीजिए. अगर वो एरिया आसपास है, आसपास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा, आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा जल्दी पहुंचना. हाँ, तो आपको पता चल जाएगा, और उसको कॉल करते टाइम बोल दीजिए आपकी 2 प्रॉपर्टीज इस एड्रेस पे अवेलेबल हैं, क्या मेरी व्यूइंग करा सकते हैं. तो एक समझ लीजिए, अगर आपकी प्रॉपर्टीज पास है तो वो एक साथ व्यूइंग करा देगा, आपके लिए बहुत अच्छी है. अगर आसपास नहीं है तो अलग अलग डेज पे भी आप रख सकते हैं. तो व्यूइंग के लिए जब आपके लैंडलॉर्ड ने व्यूइंग करा दी आपको, आपके लेटिंग एजेंट ने व्यूइंग करा दी आपको, सपोजरली 10 लोग हैं उनके पास व्यूइंग के लिए, फिर वो सेलेक्ट करते हैं कि उन 10 लोगों में से उसको किसको घर देना है, ओनर को. ठीक है, लेटिंग एजेंट भी ओनर से ही डिस्कस करता है. लेटिंग एजेंट के हाथ में ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो डायरेक्टली आपको घर दे सके बिना ओनर की कंसल्टेशन के. तो वो ओनर के पास जाती हैं आपकी सारी डिटेल्स, वो फिल्टर लगाते हैं जैसा जैसा उनके दिमाग में होगी जो क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर लगाते हैं. और यकीन मानिए समटाइम्स तो ऐसा होता है किसी घर के लिए बिडिंग भी होती है. कोई कहता है, जैसे किसी प्रॉपर्टी का रेट पड़ा है 1500 पाउंड पर मंथ.
ठीक है। अब किसी ने बोला नहीं मैं तो 1550 देने के लिए तैयार हूं, है ना, 1500 की जगह मैं 1600 देने के लिए तैयार हूँ। किसी ने बोला मैं 1650 देने के लिए तैयार हूँ, किसी ने बोला मैं 17। तो ऐसी बिडिंग होती है यहाँ पर लंदन में, सो वो भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जब अच्छा आपको ओनर ने सपोजरली आपने एक प्रॉपर्टी व्यू करी, आपकी लेटिंग एजेंट ने आपकी डिटेल्स भेजी, ओनर ने आपको सेलेक्ट कर दिया, आपको प्रॉपर्टी वो रेडी है रेंट पे देने के लिए। उसके बाद क्या होगा, एक रेंटल एग्रीमेंट होगा। रेंटल एग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए ना हाँ बिल्कुल भी मत बोलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरे ओनर्स तो बहुत अच्छे हैं, दे नेवर आस्क्ड अस कि हमें ये पोस्ट करो वो पोस्ट करो, वो हमेशा पिक्चर्स मंगवा लेते हैं। दे आस्क अस टू क्लिक द पिक्चर्स एंड सेंड टू अस। पर कुछ ओनर्स क्या होते हैं, वो कहते हैं मुझे मेरे जितने भी लेटर्स वगैरह जो पोस्ट आ रही है वो मुझे भेजो एवरीडे बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। इतने पोस्ट आते हैं बाय गॉड, आप रोज आते हैं बहुत सारे पोस्ट, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तो उनसे बोलिए ये क्लॉज पॉसिबल नहीं है, इफ यू कैन चेंज दिस, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है लोगों से कि वो कहते हैं कि उन्होंने हाँ कर दिया इस चीज को और भैया हर हफ्ता वो ओनर की पोस्ट ही जा रहे हैं, स्पेशली पोस्ट ऑफिस उनकी पोस्ट डालने के लिए उनको। हाँ, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अग्रीमेंट को अच्छे से पढ़िए। क्या होता है यहाँ पे एक स्पेसिफाइड वीक्स का आपसे डिपॉजिट लिया जाएगा, वो मैक्सिमम 5 वीक्स है, 5 वीक्स का डिपॉजिट लिया जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे क्लीनिंग आपको वंस यू आर लीविंग द हाउस, ओके, सो यू हैव टू गेट द क्लीनिंग डन। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है लंदन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है इनको, और चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। तो कोशिश करिए आप हमेशा साफ सफाई रखें। लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो आपने इतना गंदा कर रखा है घर और आपका क्लीनिंग एजेंट मांग रहा है भाई 2,500 और समथिंग, 1,500 ऐसे ही होती है यहाँ पे क्लीनिंग के सर्विसेज। हाँ, तो आपके लिए वो पॉसिबल है नहीं है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा भाई। तो इसलिए तो मैं तो अच्छे से घर रखती हूँ। जिसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है हम अच्छे से रखते हैं। हम गार्डन भी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। गार्डन है अगर आपको तो वो भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से। हर चीज़ अच्छे से मेंटेन करनी है, हर चीज़ का रिकॉर्ड उनके पास है। उन्होंने व्यूइंग कराते टाइम आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया होता है, उसमें हर चीज़ मेंशन होती है उनके हिसाब से कि जो जो उन्होंने आपको दी है। तो अगर कुछ भी कम होगा तो आपके डिपॉजिट में वो कटने वाला है। और ये चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा कि जैसा एग्रीमेंट आप जब पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उसको लाइटली मत लीजिए। हाँ कुछ भी ये साइन करके दे दिया कि घर मिल जाए बस। इट माइट बी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू इन फ्यूचर। 6 मंथ्स का भी एग्रीमेंट करते हैं कुछ ओनर्स, और कुछ ओनर्स लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं, जैसे 1 ईयर, ठीक है। तो 6 मंथ्स का क्या होता है, जैसे कुछ 6 मंथ्स का कर लिया आपके साथ, फिर कुछ होता है कि 1 ईयर का कर लिया पर उसमें ब्रेक क्लॉज होता है कि आप ब्रेक कर सकते हैं 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में, 8 मंथ्स में। तो वो भी हो सकता है आपके साथ। पर हर ओनर यही चाहता है कि आप ब्रेक क्लॉज ना डालें। इट शोज अ नेगेटिविटी कि आप घर कभी भी खाली कर सकते हैं 6 महीने में, ठीक है, उससे पहले भी। सो ब्रेक क्लॉज नहीं डालना चाहिए। आप नहीं बोलिए ओनर को कि ब्रेक क्लॉज डालो। अच्छे से एक बार अपनी प्रॉपर्टी देख लीजिए, सब चीजें समझ लीजिए, स्कूल्स देख लीजिए आपके बच्चों के लिए आसपास है या नहीं, स्टेट स्कूल्स। यहाँ पे स्कूलों की रेटिंग कैसी होती है, गुड, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, ओके, नीड्स इम्प्रूवमेंट। सो जो आउटस्टैंडिंग और गुड स्कूल्स हैं उनकी रेटिंग आपने देख ली, स्कूल्स देख लिए आसपास है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं आपको आज बता दूं, सिर्फ किराया ही नहीं होता है जो किराया दिया आपने और आप फ्री हो गए। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ठीक है, वाटर, काउंसिल टैक्स, ये सारी चीजें भी होती हैं। सो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपका घर किस बैंड में आता है। ABCD ऐसे करके बैंड होते हैं। सो काउंसिल टैक्स जो आपका जाएगा उसमें से आपके बच्चों की स्कूल की फीस, कचरा वगैरह, आपका क्लीन घर के आसपास की क्लीनिंग, वो सब होती है उसमें काउंसिल टैक्स में। जो पानी वाटर बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वो आपका होगा, वो आपको पे करना है। ओनर से उसका कुछ लेना देना नहीं, लेटिंग एजेंट से उसका कुछ नहीं। जैसे रेंट आपको पे करना है, ये सारी चीजें भी आपको पे करनी है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं है आपने सोचा कि ये सारी चीजें तो इंक्लूडेड होंगी, हाँ हमने 2,000 पाउंड पर मंथ का घर ले लिया अब तो हमें सब कुछ फ्री मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज खुद ही पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सारी चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए। जो मैंने हैक बताया उसको
हमेशा ट्राई करिए, कॉल एजेंट और ईमेल एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। ये सबसे अच्छा है कि लेटिंग एजेंट्स को डायरेक्ट कॉल करो, जितनी प्रॉपर्टीज हैं सबकी व्यूइंग एक साथ अरेंज करा लो और इजीली आपको अच्छा घर मिल जाएगा। मैं भी आज ऐसे ही घर में बैठी हूँ जो मुझे एक लेटिंग एजेंट के थ्रू मिला था। हाँ, एक चीज और, जब आप यूके आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि तुम्हारे घर के आसपास कोई घर हो, या फेसबुक पे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आप ज्वाइन करके इफेक्टिवली अच्छा घर ले सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं, बहुत प्रैक्टिकल तो मैं नहीं कहूंगी कि 100% श्योर आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू घर मिल जाएगा, पर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके फ्रेंड्स किसी का घर हो, वो लेट करना चाहते हैं उसको, तो आपको डायरेक्टली वो मिल जाए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। ये सारी चीजें थोड़ी प्लानिंग से आइए। हम यहाँ पे आके हमने अपने फ्रेंड्स वगैरह से कहा था, फेसबुक ग्रुप्स पे भी देखा था, तो वो सब भी हेल्प करता है। हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिली भी थी, हमने व्यू भी करी थी फेसबुक ग्रुप और फ्रेंड्स के थ्रू, बट ट्यूनिंग नहीं हो पाया तो वी डिडंट गेट। सो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत सारे वेज होंगे घर ढूंढने के लिए। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे पास तो 20 से 25 दिन थे। कोई भी आ रहा है, जैसे आपको कंपनी अकोमोडेशन भी मिल रहा है, तो 20-25 दिन से ज्यादा वो नहीं मिलेगा। आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर भी रुके हैं तो आपको 20-25 दिन से ज्यादा रहना अच्छा भी नहीं लगेगा। और आपकी बहुत सारी चीजें सेटल होती हैं जब आप घर ले लेते हैं। आपके बच्चों का स्कूल, जो आपका घर होता है उसके आसपास के स्कूल्स में, उनको कहते हैं एनकैचमेंट एरिया। सो उनके आसपास के स्कूल्स में ही आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। तो घर लेना इसलिए भी जल्दी जरूरी होता है। ठीक है, मैंने एक वीडियो शेयर की है, आपका आइडियल होम कैसा हो सकता है। सो आइडियल होम को पाने का तरीका ये है ये भी बहुत आइडियल तरीका है। सो इसको जरूर अपनाइएगा, इट विल रियली हेल्प यू आउट अ लॉट। सो मेरा वीडियो बनाने का यही कंसर्न था कि आई शुड रीच टू द पीपल हु रियली स्ट्रगल। की ये तो एजेंट्स फोन ही नहीं उठाते हैं, तो डायरेक्टली आप कॉल करो, जरूर फोन उठेगा। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है कि हमेशा कॉल्स उठी है, और हमने एक साथ ही, अगर उस एरिया में हम देख रहे हैं और उस एजेंट के घर अवेलेबल है, हमने एक साथ व्यूइंग कराई है। 2-3 घर भी हमने एक साथ देखे हैं उसी एजेंट के। सो इट माइट हेल्प यू ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।